नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का ये वीडियो किसी सामान्य चर्चा के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस अग्नि परीक्षा के बारे में है जिससे हर शादीशुदा मर्द को गुजरना पड़ता है। संसार की इस विशाल भीड़ में वही मर्द सर उठाकर चलता है जिसकी रीढ़ की हड्डी फौलाद जैसी मजबूत होती है और जिसकी जुबान पर अनुशासन का कड़ा पहरा होता है। विशेष रूप से एक विवाहित पुरुष के लिए यह जीवन किसी कुरुक्षेत्र के भीषण मैदान से कम नहीं है, जहां उसे हर कदम पर अपनों की अंतहीन उम्मीदों, बाहर की कुटिल राजनीति और अपने भीतर के मौन संघर्षों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। आज हम भारत के महानतम कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य के उन परम गुप्त रहस्यों और डार्क सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें एक शादीशुदा मर्द को अपने सीने के सबसे गहरे कोने में दफन कर लेना चाहिए। चाणक्य ने हजारों साल पहले वो कड़वी सच्चाई कही थी जिसे आज का आधुनिक पुरुष अपनी भावनाओं के आवेग में आकर पूरी तरह भूल चुका है। लोग अक्सर कहते हैं कि अपनों से क्या छुपाना, पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, उससे कैसा पर्दा। लेकिन याद रखना, चाणक्य नीति स्पष्ट चेतावनी देती है कि जिस विशाल वृक्ष की जड़ें जमीन के बाहर दिखने लगती हैं, उसे उखड़ने और धराशायी होने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता। एक मर्द की असली ताकत उसकी रहस्यमयी खामोशी, उसके अटूट धैर्य और उसके गुप्त चरित्र में छिपी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान घर की चारदीवारी के भीतर और समाज की चौखट के बाहर दोनों जगह युगों युगों तक बना रहे, तो आज की ये बातें आपके जीवन का सबसे बड़ा और अभेद्य सुरक्षा कवच बनने वाली हैं। आचार्य चाणक्य का पहला और सबसे कठोर सत्य यह है कि एक मर्द को अपनी कमजोरी, अपनी लाचारी और अपने मन का सबसे गहरा डर कभी भी किसी के सामने पूरी तरह प्रकट नहीं करना चाहिए। यह दुनिया भावनाओं की कोमलता पर नहीं, बल्कि शक्ति के कठोर संतुलन पर चलती है। जिस क्षण सामने वाले को, चाहे वो आपका सगा भाई हो, सबसे प्रिय मित्र हो या आपकी अपनी जीवन संगिनी ही क्यों न हो, यह पता चल जाता है कि आपको चोट कहाँ लगती है, आप किस बात से विचलित होते हैं और आपकी नब्ज कहाँ दबी हुई है, उसी क्षण से आपका मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक शोषण अनजाने में ही शुरू हो जाता है। एक शादीशुदा मर्द अपने परिवार का एकमात्र रक्षक और स्तंभ होता है। रक्षक का अर्थ है वो ढाल जो हर तूफान, हर आपत्ति और हर संकट को सबसे पहले खुद पर झेल ले। यदि रक्षक ही अपनी घबराहट का विज्ञापन करने लगे, यदि वो खुद ही अपनी बेबसी का रोना सबके सामने रोने लगे, तो पूरे परिवार के भीतर एक ऐसा असुरक्षा का भाव पैदा हो जाता है जो घर की नींव हिला देता है। चाणक्य के अनुसार स्त्री स्वभाव से ही सुरक्षा और सुदृढ़ता की अभिलाषी होती है। वो अपने पति में एक ऐसी अभेद्य चट्टान देखती है जिस पर वो हर तूफान में, हर संकट में भरोसा कर सके। जब एक मर्द अपनी हर छोटी मानसिक उलझन, अपना डर और अपनी पिछली नाकामियों का बोझ अपनी पत्नी के कंधों पर डालने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी वो नायक वाली छवि, वो सुपर हीरो वाला सम्मान धुंधला होने लगता है। औरत के मन में आपके प्रति सम्मान की जगह चिंता घर कर लेती है और फिर धीरे धीरे वो चिंता एक प्रकार की उपेक्षा या हीन भावना में बदल जाती है। सोचिए, एक राजा अगर अपनी घायल सेना के सामने खड़ा होकर ये विलाप करने लगे कि हमारे पास हथियार कम है, रसद खत्म हो रही है और दुश्मन बहुत ताकतवर है, तो क्या वो सेना कभी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर पाएगी? क्या वो सैनिक अपनी जान की बाजी लगा पाएंगे? कभी नहीं। आप अपने घर के अघोषित राजा हैं और आपके चेहरे पर आई एक छोटी सी शिकन भी पूरे परिवार की रातों की नींद और सुख चैन उड़ा सकती है। चाणक्य नीति का वो गहरा राज कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी पुरानी पराजय और अपने आने वाले बड़े लक्ष्यों को हमेशा पर्दे के पीछे रखो। रिश्तों की एक बहुत ही कड़वी और नग्न सच्चाई ये भी है कि वक्त बदलने पर लोग आपकी उसी कमजोरी को हथियार बनाकर आपके खिलाफ ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिसे आपने किसी कमजोर पल में बड़े भरोसे के साथ उन्हें बताया था। एक शादीशुदा मर्द के लिए उसका बैंक बैलेंस, उसकी बचत और उसकी कामयाबी का गुप्त रास्ता कभी भी सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। पैसा कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, लेकिन उसका अत्यधिक प्रदर्शन करना आपके आसपास शत्रुओं की भीड़ खड़ी कर देता है और उसकी कमी का बार बार रोना आपको समाज की नजरों में गिरा देता है। दोनों ही स्थितियां अत्यंत विनाशकारी हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा दिखाएंगे तो अपनों के मन में लालच के बीज अंकुरित होंगे और उनकी फरमाइशें आपकी वास्तविक हैसियत से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। और अगर आप अपनी तंगी और गरीबी का जिक्र बार बार करेंगे तो लोग आपसे किनारा करने लगेंगे, क्योंकि ये संसार केवल उगते हुए सूरज को ही नमन करना जानता है। यहां तक कि सबसे करीबी और पवित्र रिश्ते भी कहीं न कहीं सांसारिक जरूरतों के तराजू पर तुले होते हैं। बुद्धिमान पुरुष वही है जो अपनी भावनाओं के उमड़ते हुए सैलाब को अपने भीतर ही काबू में रखना सीख ले। अपनी पत्नी से अथाह और निस्वार्थ प्रेम करो, उसे दुनिया की हर संभव खुशी दो, उसे देवी के समान सम्मान दो, लेकिन अपनी आत्मा के उस गुप्त कोने का ताला उसे भी मत खोलने दो जहां तुम्हारी सबसे बड़ी विफलता या तुम्हारी हीन भावना छिपी है। स्त्रियां अक्सर भावनाओं के गहरे आवेग में आकर कभी कभी वो बातें अनजाने में दूसरों को बता देती हैं जो भविष्य में आपके व्यापारिक या सामाजिक पतन का कारण बन सकती हैं।
यह उनकी कोई बुराई नहीं है, बल्कि उनका कोमल और भावुक स्वभाव है। लेकिन एक मर्द का परम धर्म है कि वो अपने और अपने कुल के विनाश के हर संभव द्वार को हमेशा के लिए बंद रखे। शादी के बाद मर्द अक्सर जोश में आकर अपनी भावी महत्वाकांक्षाएं और अपनी भविष्य की बड़ी योजनाएं बहुत जल्दी साझा करना शुरू कर देते हैं। मैं ये नया करोड़ों का व्यवसाय शुरू करूंगा, मैं उस जमीन में इतना बड़ा निवेश करूंगा, मुझे वहां से इतना भारी मुनाफा होगा। जब आप अपनी जीत का शोर हकीकत बनने से पहले ही मचा देते हैं, तो उस जीत की जो मौलिक शक्ति होती है वो आधी रह जाती है। बाधाएं केवल बाहर के ज्ञात शत्रुओं से ही नहीं आती, बल्कि बाधाएं बुरी नज़र के रूप में आपके अपनों और करीबियों से भी आ सकती हैं। ईर्ष्या एक ऐसा धीमा और अदृश्य जहर है जो सगे खून के रिश्तों में भी धीरे धीरे घुल जाता है। चाणक्य का डार्क राज यही है कि अपनी बड़ी योजना को तब तक गुप्त रखो जब तक वो एक सफल हकीकत बनकर दुनिया की आंखों में एक मिसाल की तरह न चुभने लगे। शालीन खामोशी ही एक शादीशुदा मर्द का सबसे कीमती और अनमोल गहना है। आपकी खामोशी आपकी रहस्यमयी शक्ति को सदैव बनाए रखती है। जब आप कम बोलते हैं और राज ज्यादा रखते हैं, तो आपका प्रभाव समाज और परिवार पर बहुत गहरा बना रहता है। घर के लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं और आपकी हर बात का एक वजन होता है। खौफ और सम्मान के बीच एक बहुत ही महीन और पतली लकीर होती है, और वो लकीर है सीमित जानकारी। आप सामने वाले को अपने बारे में जितनी ज्यादा जानकारी देंगे, आप उतना ही उनके लिए एक खिलौना बन जाएंगे और आप पर नियंत्रण पाना उतना ही आसान हो जाएगा। चाणक्य ने जंगल का एक बहुत ही सटीक और प्रसिद्ध उदाहरण दिया था। सीधे खड़े हुए पेड़ों को लकड़हारे सबसे पहले काटते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ों को कोई हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि वे किसी काम के नहीं लगते। शादी के बाद भी अगर आप अपनी पत्नी और समाज के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध हैं, बहुत ज्यादा सीधे और अत्यंत पारदर्शी हैं, तो आपकी अहमियत धीरे धीरे शून्य हो जाएगी। अपनी शख्सियत में थोड़ा धुंधलका बनाए रखें। आपकी पत्नी को भी हर दिन यह उत्सुकता होनी चाहिए कि वो आपको पूरी तरह आज भी नहीं समझ पाई है। यही वो सकारात्मक मानसिक खिंचाव है जो दाम्पत्य जीवन में सम्मान और आकर्षण को दशकों तक जिंदा रखता है। जिस दिन आप एक खुली किताब की तरह पूरी तरह पढ़ लिए जाएंगे, उसी दिन आप रद्दी के भाव फेंक दिए जाएंगे। जीवन की कड़वी सच्चाइयों में से एक ये भी है कि बुढ़ापे में, बीमारी में और अत्यधिक मुश्किल वक्त में सिर्फ आपका वो धन और वो शक्ति काम आती है जिसे आपने सबकी नज़रों से बचाकर बड़ी चतुराई से सहेज कर रखा था। अगर आपने अपनी जवानी के जोश और भावनाओं में बहकर सब कुछ लुटा दिया और अपनी हर चाल सबको बता दी, तो अंत में आपके पास केवल पश्चाताप की राख और ठंडी आहें ही बचेंगी। चाणक्य कहते थे कि दान उतना ही करो जितनी तुम्हारी वास्तविक सामर्थ्य हो, और राज उतने ही बताओ जितने की परम अनिवार्यता हो। शादी एक बहुत ही पवित्र और सामाजिक बंधन जरूर है, लेकिन इस नाजुक डोर को मजबूती से थामने के लिए पुरुष के हाथ में आर्थिक सत्ता और गुप्त जानकारी का होना अनिवार्य है। अक्सर मर्द घर लौटते ही अपनी दिन भर की थकान, अपने कार्यक्षेत्र की असफलता और अपनी हार का रोना रोना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उन्हें पत्नी की तरफ से सहानुभूति मिलेगी, कोई कंधा मिलेगा और उनका मानसिक बोझ हल्का होगा। लेकिन सांसारिक हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। चाणक्य ने बड़ी बेरहमी और स्पष्टता से कहा था कि अपनी पुरानी पराजय और अपने मन की दबी हुई हीन भावना को कभी किसी के सामने न उगलें। जब आप अपनी हार की कहानी बार बार दोहराते हैं, तो सुनने वाला अनजाने में ही आपको उस हार का एक स्थायी हिस्सा मान लेता है। वक्त के साथ जब प्यार की चाशनी थोड़ी कम होती है और रिश्तों में तनाव आता है, तो फिर वही पुरानी हार एक जहरीले ताने की शक्ल में आपके सीने पर मार दी जाती है। याद रखना, एक औरत को उस मर्द से कभी भी डर या सम्मान महसूस नहीं होता जो बहुत ज्यादा चिल्लाता है या चीखता है। उसे उस मर्द से वास्तविक सम्मान और खौफ महसूस होता है जिसकी आंखों में समंदर जैसी रहस्यमय गहराई हो और जिसकी जुबान पर विवेक का कड़ा नियंत्रण हो। आपकी रहस्यमयी चुप्पी ही उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आपके दिमाग में कौन सा विशाल चक्रव्यूह चल रहा है, और यही वो पॉजिटिव फियर यानी सकारात्मक डर है जो घर के भीतर एक मर्यादा और अनुशासन बनाए रखता है। मर्यादा के बिना कोई भी प्रेम बहुत जल्द एक तरफा गुलामी में बदल जाता है। बाहर की आग को हमेशा बाहर की दुनिया में ही बुझाना सीखें, उसे अपने घर के चूल्हे और बेडरूम तक कभी मत पहुंचने दें। अगर बाहर आपकी किसी से शत्रुता है, व्यापार में कोई घाटा हुआ है या कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कुटिल साजिश रच रहा है, तो उसका विस्तृत जिक्र अपनी घर की चारदीवारी के भीतर कभी न करें। डर एक संक्रामक बीमारी की तरह होता है। अगर आप अपने घर में डर का माहौल लेकर आएंगे, तो पूरे घर की शांति और सकारात्मक ऊर्जा भंग हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपकी पत्नी का व्यवहार अनजाने में ही दुनिया के सामने या दुश्मन के सामने ये संकेत दे सकता है कि आप अंदर से बुरी तरह हिल चुके हैं। मर्द का असली काम है अपनी मुश्किलों को चुपचाप हल करना, उनका विज्ञापन या शोर मचाना नहीं। अति ईमानदारी अक्सर सांसारिक जीवन में मूर्खता का दूसरा नाम होती है। अगर आप अपने मन का हर भटकता हुआ ख्याल, हर गंदी बात या हर बुरा विचार अपनी पत्नी को बताएंगे,
तो आप ईमानदार नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बेवकूफ़ कहलाएंगे। कुछ बातें, कुछ राज और कुछ विचार सिर्फ आपके और आपके ईश्वर के बीच ही होने चाहिए। एक शादीशुदा मर्द को एक ऐसा रहस्यमयी किला होना चाहिए जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हों कि कोई दुश्मन उसे पार न कर सके और जिसकी आंतरिक गहराई इतनी हो कि कोई उसे नाप न सके। धन की रक्षा भी तभी तक होती है जब तक वह गुप्त और छिपा हुआ हो। जैसे ही आपकी वास्तविक संपत्ति की मात्रा जग जाहिर हुई, वैसे ही आपके रिश्तेदारों की नज़रें बदल जाएंगी और उनकी अनगिनत ज़रूरतें आपकी हैसियत के हिसाब से तेज़ी से बढ़ने लगेंगी। जो पैसा आपके बुढ़ापे और आपके बुरे वक्त का एकमात्र सहारा होना चाहिए था, वो अब दूसरों की फिजूल खर्ची और फरमाइशों की बलि चढ़ने लगेगा। अपनी पत्नी को केवल उतना ही बताएं जितना घर के सुचारू संचालन के लिए परम आवश्यक है। बाकी अपनी सुरक्षा पूंजी और आपातकालीन निधि को पूरी तरह गुप्त रखें। ये कोई स्वार्थ या धोखा नहीं है, बल्कि ये वो दूरदर्शिता है जो आपके परिवार को भविष्य में सड़क पर आने से बचाएगी। अंतिम और सबसे कड़वा राज ये है कि अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण का प्रदर्शन भी बहुत ही सोच समझकर करें। इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि आप वफादार न रहें या आप धोखा दें, बल्कि इसका सीधा अर्थ यह है कि सामने वाले को कभी भी यह 100% यकीन नहीं होना चाहिए कि आप पूरी तरह उसकी मुट्ठी में कैद हैं और आप उसके बिना एक पल भी जी नहीं सकते। जिस दिन किसी भी इंसान को ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि आप उसे कभी छोड़ ही नहीं सकते या आप पूरी तरह उस पर निर्भर हैं, उसी दिन से आपकी कीमत और आपका महत्व खत्म होना शुरू हो जाता है। अपना एक छोटा सा हिस्सा हमेशा केवल अपने पास बचाकर रखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो, जहां किसी और का हस्तक्षेप न हो। यही वो अनिवार्य दूरी है जो किसी भी रिश्ते में उम्र भर आकर्षण, नवीनता और इज्जत को बरकरार रखती है। चाणक्य की ये बातें आज के युग में सुनने में थोड़ी कठोर और कड़वी जरूर लग सकती हैं, लेकिन ये वही कड़वी दवा है जो आपको इस मतलबी और स्वार्थी दुनिया के जहर से सुरक्षित रखेगी। अपनी असली शक्ति, अपनी मानसिक ऊर्जा और अपने बड़े लक्ष्यों को हमेशा पर्दे के पीछे ही रहने दें, क्योंकि राज जितना गहरा और अभेद्य होता है, उस मर्द की शख्सियत उतनी ही ऊंची और प्रभावशाली होती है। एक मर्द के कंधों पर केवल एक मकान की छत नहीं, बल्कि पूरे परिवार की मान मर्यादा और आने वाली नस्लों का भविष्य टिका होता है। यदि आप अपनी खामोशी को अपनी ढाल बना लें, अपने राज को अपनी तलवार बना लें और अपने धैर्य को अपना कवच बना लें, तो संसार की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। अपनी गुप्त बातों को अपने सीने में एक जलती हुई मशाल की तरह रखें, जो आपको तो रास्ता दिखाए, लेकिन दूसरों को भस्म न करे। आज से खुद से ये अटल वादा करें कि आप केवल वही बोलेंगे जो अत्यंत जरूरी है और दुनिया को केवल वही दिखाएंगे जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आचार्य चाणक्य के ये शाश्वत और गहरे विचार आपके जीवन में सफलता, शक्ति और सम्मान का एक नया अध्याय लिखेंगे। इस अमूल्य ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि इसे उस मित्र या उस सगे संबंधी के साथ भी साझा करें जिसे आज इन नीतियों की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांत रहें, निरंतर शक्तिशाली बने, अपनी बुद्धि को पैना करें और अपने जीवन साम्राज्य के एक सजग और अजय प्रहरी बने रहें। याद रखें, चाणक्य का शिष्य कभी झुकता नहीं, वो केवल रुकता है अगली बड़ी जीत की योजना बनाने के लिए।